हरियाणा के भिवानी से निकली एक खबर ने पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। 18 साल की मनीषा, जिसकी मौत की गुत्थी आज भी उलझी हुई है। एक तरफ परिवार इसे हत्या बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने कभी आत्महत्या की थ्योरी रखी तो कभी ऑनर किलिंग की बातें सामने आई। सोशल मीडिया पर चर्चाओं का तूफान उठा, विरोध प्रदर्शन हुए, इंटरनेट बैन हुआ और आखिरकार मामला अब सीबीआई को सौंप दिया गया। लेकिन इन सब के बीच हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक कर सभी सवालों का जवाब दिया। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पोस्टमार्टम, फोरेंसिक रिपोर्ट्स, पुलिस पर लगे आरोप, सुसाइड नोट और परिवार की शिकायतों पर विस्तार से बात कही। आज हम आपको इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और मनीषा केस की कहानी डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। 11 अगस्त को मनीषा घर से कॉलेज के लिए निकली। उसी दिन उसने बस ड्राइवर को कॉल किया और कहा कि मैं आज इस बस में नहीं आऊंगी। इसके करीब आधे घंटे बाद ही वे कीटनाशक की दुकान पर जाती हुई दिखाई दी। सीसीटीवी फुटेज और दुकान के रजिस्टर्स में उसकी एंट्री दर्ज है। इसके बाद उसकी कोई मूवमेंट सामने नहीं आई। उसके बाद 13 अगस्त वाले दिन गांव के खेतों में मनीषा की लाश मिलती है। शव की हालत बेहद ही खराब थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि यह हत्या है। पुलिस ने पहले ही दिन मिसिंग की एफआईआर दर्ज की, लेकिन बाद में परिजनों के बयान के आधार पर हत्या की धारा भी जोड़ दी गई। पहला पोस्टमार्टम भिवानी में डॉक्टरों की टीम ने किया, लेकिन संदेह और दबाव को देखते हुए दूसरा पोस्टमार्टम पीजीआई रोहतक में कराया गया। डॉक्टरों ने वहां कुछ सैंपल्स लिए, टेस्ट किए और फोरेंसिक लैब में भेजे। रिपोर्ट आने के बाद सीनियर डॉक्टरों का बोर्ड बना और उन्होंने अपनी राय दी। परिवार की मांग पर तीसरा भी पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में करवाया गया। डीजीपी ने कहा कि ये फैसला जनता और परिवार की भावनाओं को ध्यान में रखकर लिया गया। इसका मतलब पीजीआई के वैज्ञानिकों या डॉक्टरों की काबिलियत पर कोई सवाल नहीं है। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक शव को कुत्तों के झुंड ने नोचा था। शरीर के अंगों में जहर के अंश मिले हैं। फिंगरनेल और डीएनए टेस्ट में पाया गया है कि कोई जबरदस्ती नहीं की गई। वैज्ञानिकों के अनुसार जिन अंगों में जहर फैलता है, जानवर उन्हें नहीं खाते। शव पर जो हिस्से डैमेज थे वही जहर फैलने वाले हिस्से थे, यानी ये संकेत आत्महत्या की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन डीजीपी ने साफ कहा कि अंतिम निष्कर्ष अब सीबीआई जांच ही बताएगी। मनीषा का सुसाइड नोट भी मिला, लेकिन पुलिस ने इसे तुरंत सार्वजनिक नहीं किया। डीजीपी ने कहा उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना जरूरी था, इसलिए इसमें देरी हुई। सुसाइड नोट के साथ बैग में और भी सामान था। अब सवाल ये उठता है कि अगर सुसाइड नोट था तो पुलिस ने पहले ही आत्महत्या की बात क्यों मान रही थी। इस पर डीजीपी ने कहा, जांच के शुरुआती दौर में सब कुछ पब्लिक करना सही नहीं होता। परिवार का आरोप था कि पुलिस ने शुरुआत में उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। कुछ पुलिस वालों के व्यवहार को लेकर शिकायतें आईं। इस पर डीजीपी ने विभागीय जांच बिठाई और कुछ पुलिसकर्मियों पर एक्शन भी लिया। डीजीपी बोले कि ये कार्रवाई जांच की वजह से नहीं बल्कि परिवार से दुर्व्यवहार की शिकायत पर हुई है। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। आरोप ये लगा कि पुलिस ने जांच सही ढंग से नहीं की। डीजीपी ने कहा पूरी इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक थी, रिपोर्ट्स फोरेंसिक साइंस लैब और पोस्टमार्टम पर आधारित थी। उन्होंने माना कि कुछ रिपोर्ट्स आने में वक्त लगा, लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया है। अब केस की सारी फाइलें, रिपोर्ट्स और सबूत सीबीआई को सौंप दिए जाएंगे। घटना के बाद भिवानी और आसपास इंटरनेट बैन कर दिया गया है। इस पर डीजीपी ने कहा, हमें पता है कि इससे दिक्कत होती है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए ये जरूरी था। कुछ लोग झूठी खबरें फैलाकर अराजकता फैलाना चाहते थे। डीजीपी ने ये भी कहा कि ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मनीषा का मोबाइल डैमेज हालत में मिला है। पुलिस ने डेटा रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन अब ये जिम्मेदारी सीबीआई की होगी। बता दें कि डीजीपी ने बताया कि 11 अगस्त को आखिरी बार मनीषा कीटनाशक खरीदते हुए दिखाई थी। इसके बाद उसकी कोई लोकेशन नहीं मिली। परिजनों का आरोप है कि ये हत्या है। पुलिस की रिपोर्ट्स आत्महत्या की ओर इशारा करती हैं। सोशल मीडिया पर ऑनर किलिंग की थ्योरी भी फैली है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा, हमने एक यंग बेटी खोई है।
परिवार का दुख हमारा भी दुख है। केस अब सीबीआई को जाएगा ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। गलत प्रचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और पुलिस की भी जांच होगी और दोषी बच नहीं पाएंगे। बता दें, मनीषा की मौत की गुत्थी अभी भी सुलझी नहीं है। तीन पोस्टमार्टम, सुसाइड नोट, जहर की बोतल, डैमेज मोबाइल और पुलिस पर सवाल। हर सुराग एक अलग कहानी कहता है। लेकिन अब ये जिम्मेदारी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई पर है। क्या ये केस सच है? क्या ये केस आत्महत्या है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई और गहरा राज? अब हर किसी की निगाह सीबीआई पर टिकी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।